कि हम अपने जहूराबाद की जनता को धन्यवाद देते हैं कि जहूराबाद की जनता ने चुनाव लड़ा। मैं चुनाव में उनके बीच में नहीं था और जहूराबाद की जनता ने 5 साल मुझे MLA बनाया और उनके बीच में जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी लड़ाई थी, उसको लेके सदन से सड़क तक मिनिस्टर था तब भी लड़ा, मिनिस्टर से इस्तीफा दिया तब भी उसके बाद सदन से सड़क तक उनकी बात को लड़ा और जहूराबाद की जनता ने ओम प्रकाश पे विश्वास किया। विश्वास करके लोगों ने भरोसा जताया कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, तो लोगों ने दोबारा ओम प्रकाश राजभर को मौका दिया है और हम उनकी लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक 5 साल जो उनकी सोच है, उनके विचार है, उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, आपका जादू पूरा प्रदेश में नहीं चला, प्रदेश में फिर से योगी सरकार। देखिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, अम्बेडकर नगर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, हम जहाँ काम करते हैं, आप बस्ती देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, जहाँ हम हैं वहाँ तो हम सफल हैं, ऐसा तो नहीं है। अब बाहर हम कितना प्रयास में हम फेल हुए, अब उस पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन बनारस में सर, देखिए, बनारस में हम लोग 80,000, 90,000, 92,000 वोट पा करके हारे हैं। रिजल्ट ज़रा देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मात्र 1 सीट किसी तरह बचा पाई। वहाँ भी हमारा उम्मीदवार 81,000 वोट पाया और बसपा का उम्मीदवार लगभग 5,000 कुछ वोट से जीता है। ये हाल है बसपा का। जरा उन नेताओं से पूछिएगा कि आप बीजेपी को जिताते आप 1 सीट रह गए। कहाँ गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच? कहाँ है आप मान्यवर कांसी राम जी की बात करने वाले लोग? अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को लगता है 1 सीट पे रह गई बसपा। हम तो 6 सीट जीते हैं समाजवादी पार्टी के साथ जाके, हम तो उनसे बड़ी पार्टी हो गए ना। ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक विश्लेषक माना जाता था, कहाँ चूक हुई? देखिए, अब उस पर हम लोग बैठ के अध्ययन करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, अखिलेश जी, हम लोग जैन जी, सब लोग बैठेंगे। अब कहाँ हम लोगों की कमी रह गई है उसको अध्ययन करके फिर आगे हम लोगों से भी साझा कर दीजिए। फिर मिलते हैं तो साझा करते हैं। योगी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नई सरकार के गठन पे? नई सरकार के गठन से, और हम यही कहेंगे नई सरकार को कि यह देश संविधान से चल रहा है और यह देश में या प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को फिर मिलते हैं हम लोग का फिर फोटो और एक प्रस्ताव